हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, तो आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि थी वो पूरी हो चुकी है और अब बहुत ही जल्दी जो इसकी परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो इसी संबंध में विद्यार्थी लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। पीसीएस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है सेम वैसा ही होता है। और इस बार तो इन्होंने एक और चीज़ नई कर दी है कि टाइपिंग भी अब ये साथ में ही लेंगे। तो अब आपको केवल एक चीज़ जो पढ़ाई है वो बस नहीं करनी है, बल्कि साथ साथ में आपको टाइपिंग भी करनी है। और टाइपिंग भी हाई कोर्ट की जो टाइपिंग होती है वो ऐसी नॉर्मल टाइपिंग नहीं लेते हैं, अपने वो जजमेंट जो हैं वो टाइप करवाते हैं। और जजमेंट्स टाइप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि उसकी जो मीनिंग्स वगैरह होती हैं, वर्ड होते हैं, बड़े लेंदी वर्ड यूज़ होते हैं उसमें, और बहुत कॉमा, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, बहुत सारी चीज़ें जो है बार बार यूज़ होती हैं, जिससे आपकी स्पीड वगैरह बहुत कम हो जाती है। अगर आप 35-40 की स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अगर जजमेंट पे करेंगे तो आपकी पता चला 25 या 30 ही टाइपिंग आ रही है, इससे कम भी हो जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको टाइप करनी रहती हैं, उसमें बहुत सारे नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, ये सारी चीज़ें, जिससे स्पीड कम हो जाती है। तो अब हम टाइपिंग करें या फिर पढ़ाई करें, और दोनों में कितना संतुलन बनाएं, तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों के बीच ज़्यादा हो रही हैं कि कितना पढ़ाई पे फोकस करें और टाइपिंग को कितना दें, और कैसे हम अपनी स्पीड को भी मेंटेन रख सकें। और आपको इसका लेवल तो पता ही है एग्ज़ाम का कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के लेवल के। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो लेकर बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर लें या सिलेक्शन कर लें, या फिर एनसीईआरटीज़ वगैरह लेकर बैठें तो आप इतनी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतनी जल्दी आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड बुक जो हैं वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब करें तो करें क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में सफलता मिलेगी। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सब करने बैठे हैं। मात्र 1 माह का जो समय है वो बचा हुआ है, और अक्टूबर में ही जो आपकी परीक्षा है वो होने वाली है। हालांकि अभी डेट जो है वो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर में ही आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो इतनी जल्दी हम कैसे क्या करें? तो आप लोग जो पॉइंटर बेस्ड जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करिए, जैसे कि ल्यूसेंट वगैरह है, और भी जो होंगी घटना चक्र वगैरह की ऐसी, या फिर आपके कोचिंग के नोट्स हों, इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करिए, करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम पढ़ाई को दीजिए। आप टाइपिंग को, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछेंगे, अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर 1 घंटा टाइपिंग को दे सकते हैं अभी। लेकिन अगर आपको टाइपिंग आती है, आपकी 35-40 की स्पीड है, तो आप अभी, आपके पास काफ़ी समय है। डेली आप 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइपिंग करिए, और इतने में आपकी जो टाइपिंग है जजमेंट पर भी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। तो टाइपिंग को आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 20 मिनट या आधा घंटा डेली दीजिए, और फोकस जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा करिए, क्योंकि टाइपिंग तो आप कर लेंगे। 25 की स्पीड नॉर्मल मांगी गई है, 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, धीरे धीरे भी करेंगे तो 25 की स्पीड आ ही जाएगी। लेकिन बात है यहाँ पर एक एक नंबर की। तो और जैसा कि आपको पता है सारी चीज़ इसमें मांगी गई हैं आपसे। कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी, सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको जीएस वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, और इसके लिए कम से कम आपको 8-10 घंटे जो है वो देने होंगे इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि चलिए ऐसे ही इस एग्ज़ाम को दे देते हैं, 5-6 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। मात्र 1 माह का समय बचा हुआ है। इसके लिए आप अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं कि कितना चीज़ कैसे तैयार करना है वो, और आपके पास जो बुक्स हैं आप जिनसे कवर कर रहे हैं उनसे कवर करते चलिए। हाँ, बस मैं आपको ये ज़रूर सलाह देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक जो वगैरह हैं, एनसीईआरटी वगैरह हैं, वो अभी शुरू मत करिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। लेकिन अगर अभी आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो अब समय निकल चुका है इन सब चीज़ों का कि आप अब स्टैंडर्ड बुक लेकर बैठेंगे।
तो आप जो पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन वगैरह की बुक है, घटना चक्र है, इनका अध्ययन करिए और सभी सब्जेक्ट का दीजिए। और आपको यूथ कंपटीशन की भी बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए, नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं उन्हें भी लगाइए, जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें लगाइए। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय। आप पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन जो है पढ़िए और टाइपिंग जो है मात्र आधा घंटा करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप टाइपिंग में लगे रहे तो यहाँ पर आपसे समय छूट जाएगा। और वोकैब वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये अच्छे से देखते रहिए। जिससे भी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, या तो आपके पास कोचिंग का नोट्स होगा या फिर कोई बुक होगी, केडी कैंपस की हो, एसपी बख्शी हो, जो भी हो। और वोकैब वगैरह जहाँ से भी कंप्लीट कर रहे हैं तो डेली एक घंटा आप इंग्लिश को दीजिए, मतलब कि वोकैब को, 1 घंटा ग्रामर को दीजिए और 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। तो 3 घंटे के लगभग आपको इंग्लिश को भी देना पड़ेगा और बाकी 4-5 घंटे आप जीएस को दीजिए और आधा घंटा टाइपिंग को दीजिए। ऐसे कुल मिला के 8-10 घंटे कम से कम आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे भी आपको दिमाग से पढ़ना है, घंटों पर कुछ भी निर्भर नहीं करता, लेकिन एक टाइम भी होता है कि हाँ लगभग इतना समय तो आपको देना ही चाहिए और चीज़ें कवर। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम 2 घंटे में सब कवर कर लेते हैं, 4 घंटे में। आपको मैक्सिमम टाइम देना होगा इसके लिए, क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है और इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो जो यहाँ पर चीज़ें बताई हैं अगर आपको समझ आ गई हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार, जितना आप टाइपिंग देना चाहते हैं, जितनी स्टडी करना चाहते हैं, उसके अनुसार भी चल सकते हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।